हिंदी समराइज्ड वीडियो नंबर 11 की बारी है। आज पिछले 5 विषयों के बारे में संक्षिप्त में बात करेंगे। आज हम सबसे पहले जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो है मेडिटेशन यानी कि ध्यान। आमतौर पे ज्यादातर मेडिटेशन या ध्यान के नाम पे जो कुछ भी प्रचलित होता है, यानी कि आंखें बंद करके किसी विशेष स्थान में रहते हुए, किसी विशेष आसन में बैठते हुए, कुछ विशेष संगीत सुनते हुए, कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण करना, क्या यही मेडिटेशन है सही मायने में? जिंदगी भर अलग अलग बेहोशियों में जीते जीते अगर अपने आप को झूठी तसल्ली देने के लिए इस तरीके के तथाकथित मेडिटेशन टेक्निक्स को हम अपना भी ले, तब भी क्या कुछ सार्थक मिलेगा या अपने आप को धोखा देना ही होगा? हमें ये समझना होगा, ऐसे सवाल करने होंगे। हमें ये समझना होगा कि जागरण के अलावा, अवेयरनेस के अलावा बाकी सब कुछ ढकोसले हैं, धोखे हैं। हमें जागना होगा, बिस्तर से जागने की बात नहीं हो रही है। एक ऐसी जागरण लानी होगी अपने आप में कि हम सिर्फ बाहरी तत्वों के बारे में नहीं, बाहरी फैलाव के बारे में ही नहीं, जो हम खुद बने बैठे हैं, अपने अंदर जो हम लिए बैठे हैं, उनके बारे में भी हमें सजग होना होगा। तभी हम सही मायने में क्या झूठ है और क्या सच हो सकता है, उन दोनों के बीच का फर्क समझ पाएंगे और असली मायने में क्या सच है उसके तरफ अग्रसर हो पाएंगे। सजगता के साथ, अवेयरनेस के साथ, अवेयरनेस होते हुए तभी हम सही मायने में मेडिटेटिव हो पाएंगे। उससे अगला जो विषय था वो था लेट्स गो फॉर द रियल ट्रिप, यानी कि सही या असली यात्रा। यात्रा के नाम पे हम बचपन से लेकर अब तक सिर्फ बाहरी यात्रा ही आमतौर पे करते रहे हैं, क्योंकि शरीर और मन जो हमने धारण किया हुआ है इंसान होते हुए, उन दोनों की प्रकृति ऐसी ही है, उन दोनों का नेचर ऐसा ही है, बहिर्गामी यानी कि एक्सटर्नल। वो दोनों बाहर से ही कुछ पाने का ख्याल लेते ही रहेंगे, कुछ पाने की इच्छा करते ही रहेंगे। बाहर जाके कुछ देखने का, कुछ पाने का उनका चलता ही रहेगा, वो चलते रहे। लेकिन हमें यह समझना होगा कि बचपन से लेकर अब तक ज्यादातर बहिर्गामी यात्राएं ही कर करके क्या हमें सही में कुछ सार्थक मिला, एक आंतरिक पूर्णता मिली? अगर नहीं मिली तो क्यों ना हम एक और यात्रा करें जो ज्यादा जरूरी है, जो हम नहीं कर रहे थे सही तरीके से, अब तक सिर्फ बाहर ही फंसे हुए थे। हमें सिर्फ शरीर और मन की गुलामी करते हुए बाहर ही बाहर नहीं जाते रहना है, हमें और गहराई तक उतरना है। हमें एक आंतरिक यात्रा शुरू करनी है ताकि सिर्फ बाहरी फैलाव पे ही अटके ना रहे। हम अपने अंदर जो हमने एक जगत बनाया हुआ है उसको भी झांके, उसको जाने, समझे और सही स्वरूप क्या है हमारा, उसके तरफ आगे बढ़ने का प्रयास कर पाए, सजग हो पाए। और जब हम उस तरीके से सजग हो पाएंगे, अपने आंतरिक जगत को समझते हुए, सुलझाते हुए, तब बाहरी यात्राएं भी ठीक ठाक चलती रहेंगी। उससे अगला जो विषय था वो था वी लव द ब्यूटीफुल लाइज एंड हेट द हार्श ट्रूथ, यानी कि बचपन से लेके हम अपने अंदर ही वास किए हुए अहंकार या ईगो नाम के तत्व के शिकार होते रहे हैं और उसी की बातें मानते हुए भ्रांत धारणाएं अपना रखे हैं। हम भ्रांत गलत राहों की तरफ बढ़ते रहे हैं हम। और जब भी हमें चोटें मिल रही होती है उन गलत निर्णयों के वजह से, अहंकार की गुलामी करने की वजह से, तब हमें यह समझना होगा कि चोट हमें नहीं मिल रही है, उस अहंकार को ही मिल रही है जिसने हमें प्रेरणा दी गलती करने की। और उसको वो चोट मिलते रहे, जितने भी चोट आने चाहिए आते रहे, क्योंकि जब तक उस अहंकार को ठोकरें नहीं मिलेंगी, उस अहंकार से प्रेरित होकर जिन गलत धारणाओं को हमने सही मान लिया था, जिस गलत स्वरूप को हमने सही मान लिया था, वो सब हिल ना जाए, तब तक हम सही और गलत के बीच का फर्क समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे। तो भ्रांत धारणाएं टूटे, उससे अहंकार को ठोस पड़े, चोट पड़े, ताकि उन झूठ से हम हट पाए, अहंकार को सवाल कर पाए और अपने असली स्वरूप की तरफ आगे बढ़ पाए। नहीं तो अहंकार के गुलाम होते हुए ही हम भ्रांतियों के बीच ही हम रह जाएंगे और तभी सच के बारे में हमें एक घृणा आ जाएंगी, क्योंकि सच के तरफ झूठ को समझते हुए हम बढ़ने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। हम झूठ बने बैठे हैं, अहंकार की गुलामी कर रहे हैं, तभी हमें सच बहुत बुरा लगेगा। झूठ की बुराई जब हमें दिख जाए, झूठ का खोखलापन जब हमें दिख जाए, तब हम सही मायने में
सच को पसंद करने लगेंगे, समझने लगेंगे और उसके तरफ बढ़ने लगेंगे। उससे अगला जो विषय था वो एक अनाउंसमेंट था, एक सूचना थी मेरी तरफ से कि चाहे जो भी हो जाए, जितने लोग भी इस चैनल से बोर हो जाए, उनको इस चैनल का मकसद और इसके विषय बुरे लगे, ठीक ना लगे, लेकिन मैं अपने तरीके से ये प्रयास करता ही रहूँगा, क्योंकि इस चैनल का मकसद, इन वीडियोस का मकसद, ये जो प्रक्रिया है ये मुझे बहुत प्यारे है। इस प्रक्रिया से मुझे एक आंतरिक शांति मिलती है और एक गहराई भी मिलती है। ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, मेरे अपने लिए भी है, ताकि मैं खुद गहराई पाऊँ और उस गहराई को, अपने अनुभवों को बांट पाऊँ। चाहे कोई भी ना देखे, मैं तो ये प्रयास करते ही जाऊँगा। जिनको ना पसंद है उनके पास पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो अनसब्सक्राइब करे और ना देखे, दूर रहे चैनल से, उनकी मर्जी है। और जो लोग पसंद कर रहे हैं, ये भी आपकी ही मर्जी है। बहुत धन्यवाद। उससे अगला जो आखिरी वीडियो था वो था लेट्स नॉट एक्ट परफेक्ट, वी आर नॉट। यानी कि इंसान होते हुए शरीर और मन धारण किए हुए हैं, दोनों सीमित संसाधन हैं। उनके जरिए हम बहुत प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जितना भी प्रयास कर ले हम पूर्ण रूप से सटीक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि शरीर और मन से हमें सहायता मिलती है, लेकिन उन दोनों में विकार भी है। विकार का मतलब है ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस। जो शरीर और मन हमें गलत राह के तरफ, संकीर्णता के तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे, वही शरीर और मन हमारे लिए सहायक भी होंगे, लेकिन हमें सजग होना होगा, अवेयर होना होगा। लेकिन चाहे जो भी हो जाए, सीमित संसाधनों के साथ असीम नहीं हो पाएंगे, परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो अगर हमें कभी लग जाए कि हम परफेक्ट हो गए हैं, तो ये भी अहंकार का ही एक तरीका है खेलने का, ताकि हम सटीक प्रयास ना करें और जैसे है उसी में संकीर्ण रह जाए, सीमित रह जाए और कुछ गहराई पाए ही ना, कोशिश ही ना करे और गहराई की तरफ जाने की। तो हमें सजग होके और सजग होने का प्रयास करते रहना है। बीच बीच में ये नकली ढकोसले, अहंकार के तरफ से सुनने में अच्छे लगने वाली कुछ बातें कि तू परफेक्ट हो गया है, ये सुनाई देती रहे। हमें ये समझना होगा कि संपूर्ण हम नहीं हो पाएंगे, परफेक्ट हम नहीं हो पाएंगे इंसान होते हुए। तो हमें सजग होके आगे और गहराई की तरफ जाते रहना है, अपने असली स्वरूप को पहचानने के रास्ते में। यही थे 5 वीडियोस, 5 विषय जिनके बारे में आज हमने संक्षिप्त में बात की। बहुत बहुत धन्यवाद।